उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों की तैयारियां जोरों पर हैं और इसी दौरान उत्तर प्रदेश की राजनीतिक राजधानी लखनऊ में आतंकवादियों के पकड़े जाने की एक जो घटना हुई, आतंकवादी यहां पर छिपे बैठे हुए थे, पकड़े गए हैं। ये कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी साजिश का खुलासा सा कर रही है। कुछ बड़े मंसूबे थे आतंकियों के, कुछ बड़ा करना चाहते थे। आज इन सभी चीजों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सोमेश वर्धन सिंह जी। नमस्कार सर। हमारा देश भारत, जो कि आदिकाल से ही सोने की चिड़िया के नाम से मशहूर था, विख्यात था, हमारे देश को कहीं न कहीं आतंकवाद की नजर लगी। अब से कुछ वर्ष पूर्व ठाकुरगंज चौक क्षेत्र के बीच में एक एनकाउंटर हुआ था सैफुल्लाह नाम के आतंकवादी का। फिर से एक बार वैसी ही घटना यहां पर दोबारा सुनने को मिली, देखने को मिली। दुबग्गा काकोरी के क्षेत्र में पुलिस को, सुरक्षा बलों को एक सूचना के आधार पर जब छापा मारा गया, सुरक्षा बलों ने छापा मारा तो वहां 7 आतंकियों के छिपे होने की सूचना थी, मगर मौके से 2 आतंकी गिरफ्तार किए गए। उनके पास से बहुत सारा असलहा, बारूद और आरडीएक्स वगैरह बरामद हुआ, कुकर बम तक बरामद हुआ। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुए, आखिर क्या उद्देश्य हो सकता था आतंकियों का इस समय कि वो यहाँ पर इतनी बड़ी हलचल होती रही और हमारी सुरक्षा बलों को भी भनक नहीं लगी। जब तक भनक लगी तब तक शायद वो काफी हद तक तैयारियां वो पूरी कर चुके थे। निश्चित रूप से 2014 के बाद से, जब से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार चल रही है, आतंकवादियों के सारे मंसूबों पे पानी फिरता रहा है और वो बॉर्डर के उस पार से बॉर्डर के अंदर आने के लिए बहुत बेचैन है। और जो भी आतंकवादी गतिविधियां बॉर्डर पे हुई, उन सबको हमारी सरकार ने और हमारे सुरक्षा बलों ने रोकने में सफलता प्राप्त की है। इन सब के बीच में आतंकवादियों की बेचैनी ने हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो ऐसे बहुत सारे मॉडलर उनके हैं जो यहाँ पर अपने लोगों को खड़ा कर रहे थे, उन्होंने दूसरा एक जो प्रोजेक्ट था उस पर काम करना शुरू किया और देश के अंदर युवाओं को बरगलाने का काम किया। और उसी क्रम में लखनऊ में पिछले 2-3 घटनाएं जो दिखी हैं, पिछले 2-3 दशकों में जो घटनाएं हुई हैं कि एक बार इनकाउंटर करना पड़ा, एक बार उससे पहले भी कुछ आतंकवादी इस दुबग्गा क्षेत्र में और पुराने लखनऊ के क्षेत्र में पकड़े गए थे। और 2 दिन पहले जो घटनाएं, 3 दिन पहले जो घटनाएं हुई हैं, उस घटना में भी वही सारी चीजें निकल करके आई जो पिछली बार हुई थी। उन्हीं का रिपीटेशन हुआ है और आतंकवादियों के इशारों पर काम करने वाले युवा हमारे देश के अंदर ऐसे खड़े किए जाने की मंसूबे आतंकवादी पाल रहे हैं। निश्चित रूप से हमारा जो समाज है वो गंगा जमुना संस्कृति से प्रेरित समाज है। लखनऊ में हिंदू मुस्लिम एक साथ एक ही कम्युनिटी के रूप में लगभग मिलकर के एक लखनऊ की एक अलग संस्कृति है, उसके अंतर्गत रहते हैं और उस संस्कृति के साथ साथ व्यवहार करते हैं और मिलजुल करके रहने वाला ये शहर, उसमें इस प्रकार के आतंकवादी गतिविधि करने वालों के लिए कोई स्थान नहीं है। और ऐसे लोगों को हमको लगता है कि समाज का हर वर्ग उनको कंडेम करता है और उनको नकारता है और सब लोग उनकी भर्त्सना करते हैं। समाज में ऐसे जितने भी युवा जिनको आतंकवादी बरगला रहे हैं, उनको चिन्हित करने का काम हमारी सुरक्षा बलों ने किया है। हमारी जो खुफिया एजेंसी हैं, उन्होंने पैनी नजर के साथ ऐसे सारे जो आतंकवादी गतिविधि करने वाले युवा हैं या ऐसे लोग हैं, उनको पकड़ने का और कई बार ये प्रयास किया है और सफल भी रहे हैं। लखनऊ में इस प्रकार की घटनाएं घटने नहीं पाई हैं, उससे पहले ही उनको दबा करके खत्म कर दिया गया। उत्तर प्रदेश ATS और उत्तर प्रदेश सुरक्षा जो गुप्तचर एजेंसियां, उनकी बहुत बड़ी सफलता है। जैसा कि देखा गया अभी कुछ दिन पहले असदुद्दीन ओवैसी जो क्या AIM के नेता हैं, बहुत बड़े, उन्होंने एक बयान जारी किया कि कुछ भी हो जाए, इस बार 2022 का जो चुनाव होगा उसमें मुख्यमंत्री किसी मुस्लिम को ही बनाना है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से एक मुस्लिम लीग ऐसी एक पार्टी हुआ करती थी हिंदुस्तान में, शायद उसका कुछ भी नहीं बचा है। मुस्लिम लीग का भी सपना था कि हिंदुस्तान के हर शहर में, हर प्रांत में हमारा खारजा मंत्री होना चाहिए, हमारा जो खारजा मंत्री होना चाहिए और वो हमारे समाज के लोगों के लिए कार्य करेगा। बहुत सारे मुख्यमंत्री हमारे इस देश में खड़े होंगे। मुस्लिम लीग की स्थापना भी इसीलिए की गई थी। ओवैसी साहब का सपना बहुत अच्छा सपना है कि वो मुख्यमंत्री बनाए यहाँ, लेकिन जो उनका मंसूबा है,
जो उनका तरीका है, जो कार्यशैली है उनकी, उस कार्यशैली से समाज खड़ा नहीं होता है, समाज के लोग खड़े नहीं होते हैं, एक साथ एकजुट नहीं होते हैं। और उनका जो छोटी सोच के कारण से लोग अधिक नहीं जुड़ेंगे और मुख्यमंत्री बना पाना उनके लिए बहुत कठिन कार्य होगा। लखनऊ में जो आतंकवादियों के पकड़े जाने की एक जो घटना हुई है, सूत्र मिल रहे हैं अभी उनसे, शायद रिमांड पे भी उनको लिया गया है आज की तारीख में। तो अभी इसके ठीक पहले एक अखिलेश यादव जो कि सूबे के मुखिया थे, पहले मुख्यमंत्री थे समाजवादी पार्टी से, उनका एक बयान आता है कि भारतीय जनता पार्टी पे उन्हें भरोसा नहीं है और पुलिस पे उन्हें भरोसा नहीं है। तो आखिर ऐसे टाइम पे वो किस पे भरोसा कर रहे हैं? वो अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, जिम्मेदार नेता हैं, उनको इस प्रकार के बयान से बचना चाहिए। और उनको पता है कि जो प्रशासनिक अमला है या प्रशासनिक तंत्र होता है वो कैसे कार्य कर सकता है। जब तक पूरा इनपुट सारी चीजें कंफर्म नहीं कर लेते हैं तब तक पुलिस किसी चीज में हाथ नहीं डालती है। और बड़ी जिम्मेदारी के साथ हमारे पुलिस बल ने और हमारे सुरक्षा खुफिया एजेंसियों ने कार्य किया है और अखिलेश जी को इन सब बातों से बचना चाहिए। जैसा कि देखा गया है कि अभी कुछ वर्षों पूर्व भी उसी क्षेत्र में से आतंकवादी का एनकाउंटर हुआ था और फिर ये दूसरी घटना जहां पर 7 आतंकियों के छिपे होने की सूचना थी। एक भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ बरामद हुआ है, मैं खुद वहां मौके पर मौजूद था। 2 बड़े-बड़े ब्रीफकेस थे, एक पेटी थी, एक कुकर बम था। इस तरह की सामग्री, जो विस्फोटक सामग्री है वो वहां से बरामद हुई है। और ये भी कयास लगाया जा रहा था कि भाजपा के बड़े नेता उनके निशाने पर थे। तो ये क्या लगता है आपको, कहीं ना कहीं सन 2022 के जो विधानसभा चुनाव उनको जो है उनके लिए कुछ कोशिश करी गई थी उनको अस्थिर करने के लिए? निश्चित रूप से आतंकवादियों के मंसूबे जो हैं वो शांतिप्रिय जो देश चल रहा है उसमें कोई बड़ा विस्फोट करने के उनके मंसूबे हैं, जिसकी वो तैयारी लगातार करते रहते हैं। इसी तैयारी के क्रम में लखनऊ में ऐसे कुछ लोग तैयार हो रहे थे जो खड़ा कर रहे थे कि शायद राम जन्मभूमि पर भी उनका कुछ रेकी में उनका निकला है कि उनके पास उनका वहाँ का नक्शा है, काशी का भी नक्शा है, बनारस का भी उनके पास नक्शा मिला और मथुरा का भी नक्शा उनके पास मिला हुआ है। और कुछ नेताओं के बारे में और कुछ भाजपा के अन्य संगठन के कार्यालयों के बारे में भी उनके पास कुछ कागजात प्राप्त हुए हैं। इन सब चीजों को देखते हुए लगता है कि उनके जो मंसूबे थे वो निश्चित रूप से सरकार को, संगठन को और हमारे जो धर्म स्थल हैं उन सबको नुकसान पहुंचाने की मंसूबे थे और उन मंसूबों को सफल नहीं कर पाए। उससे पहले ही हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने उनको पकड़ करके और सारी भंडाफोड़ कर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, उनको समय देने के लिए। पवन त्रिपाठी, टीवीबी न्यूज, लखनऊ।